वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। ये जो है काफी लेंथी भी हो सकता है, तो इस डिसऑर्डर के जो है हम दो पार्ट जो है अपलोड करेंगे। ये जो है पार्ट फर्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और भी जो है बहुत से डिसऑर्डर जो है अपलोड किए गए हैं, उसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मस्ट वॉच दिस वीडियो। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर जो किसी बॉडी पार्ट के अफेक्ट होने से अक्कर होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए हो किसी टिश्यू में या ऑर्गन में। इस तरह के जो है बाय बर्थ के टाइम पर ही कोई चेंजेस हो गए हो, जीन म्यूटेशन हो गई हो, अगर उस वजह से जो कोई डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम जो है वो किसी जीन्स में चेंज होने की वजह से वो डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे डिसऑर्डर जो किसी बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से टिश्यू या ऑर्गन में हो गए हो, उस वजह से अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये था क्लियर कट डिफरेंस कि न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है डेवलपमेंटल और फंक्शनल डिसऑर्डर में। आइए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है। यह साइकोसिस की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें जिस व्यक्ति को ये डिसऑर्डर होता है उसके इमोशंस, थॉट, बिहेवियर जो है वो बिजार हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्लैट इफेक्ट, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट, डिल्यूजन उसे होने शुरू हो जाएंगे। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, उससे आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसी आवाजें जो प्रेजेंट ही नहीं है, उसके माइंड में चल रही है सिर्फ, इस तरह की जो है उसे हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में दो तरह के सिम्टम्स आते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट, कैटेटोनिया। ये जो है पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले देखिए डिल्यूजन क्या होता है। डिल्यूजन में क्या होता है, रिजिड, बिजार, इरेशनल बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे कि उसे लगेगा कोई बहुत ही रिच पर्सन जो है उसके प्यार में पड़ा हुआ है, उसे ये लगेगा कि उससे जो है कोई सीवियर डिजीज है उसकी बॉडी में। तो इस तरह के डिल्यूजन जो है उसे होने शुरू हो जाते हैं। हेलुसिनेशन में क्या होते हैं, ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो एक्चुअल में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसी आवाजें जो प्रेजेंट ही नहीं है एनवायरनमेंट में, उसे सुननी शुरू हो जाएगी कि उसकी जो है भगवान से बात हो रही है। इस तरह के हेलुसिनेशन जो है उससे होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। जंबल स्पीच का यूज करेगा, कहीं के वर्ड कहीं जोड़ दिए, कुछ भी बोल रहे हैं। स्पीच में जो है वो लिटिल, उसकी बात सुन के कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो उसकी जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड, कोई वर्ड पहले बोल दिया जो बाद में आना था, बाद वाला शब्द जो है वो बोला ही नहीं। तो इस तरह की उसमें जो है इंफॉर्मेशन ही नहीं होती उसकी स्पीच में। तो इस तरह को भी जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। फोर्थ है इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। ऐसे इमोशन शो करना जो उस सिचुएशन के लिए सूटेबल ही नहीं है। जैसे जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जाते हैं, जहां चुप होना चाहिए वहां हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इमोशन शो करना जो सिचुएशन के साथ जो है वो बैठते ही नहीं है, तो इससे जो है वो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट कहा जाता है। फिफ्थ है कैटेटोनिया। सीवियर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट या एक्सट्रीम एक्साइटेबिलिटी शो करना। मूवमेंट या तो बिल्कुल ही शो नहीं करेंगे, या जो है पूरी तरह हर जगह जो वो उछलते रहेंगे, मोटर मूवमेंट करते रहेंगे। तो इस तरह के डिसऑर्डर को जो वो कैटेटोनिया जो है वो कहा जाता है।
नेगेटिव सिम्टम्स देखिए कौन से होते हैं। फर्स्ट है एलोजिया। इसमें क्या होता है, बहुत कम बोलना, दूसरों से बोलना पसंद ही नहीं करते। सेकंड है ओवुलेशन। इसमें क्या होता है, इंगेज नहीं हो पाते गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में। उनका कोई जो है गोल होता है, वो उस गोल से भटक जाते हैं, उसमें जो है अपना कंसंट्रेशन ही नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है एनीहेडोनिया। इन्हें जो है इंटरेस्ट या प्लेजर लॉस हो जाता है हर एक्टिविटी से, किसी भी एक्टिविटी में इनका जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। फ्लैट इफेक्ट, बहुत कम इमोशन शो करना, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं इमोशन, कोई इमोशन शो नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ इंसाइट, मेंटल कंडीशन को लेकर अवेयरनेस ही नहीं होती, अपनी कोई प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं कर पाते, अपनी कंडीशन को लेकर इनके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं होती, तो इंसाइट ही नहीं होती है इनके अंदर। पॉजिटिव सिम्टम्स में न्यूरोकेमिकल में चेंजेस की वजह से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सेरोटोनिन की कमी हो गई हो, डोपामीन की कमी हो गई हो, कोई केमिकल बॉडी से कम हो गया हो, उसकी वजह से जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो कम सीवियर होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा सीवियर माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्योंकि ब्रेन में जो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, केमिकल को तो मेडिसिन से जो है बैलेंस किया जा सकता है, इसलिए नेगेटिव सिम्टम्स को जो है वो ज़्यादा सीवियर माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? एमिल क्रैपलिन ने सबसे पहले टर्म दी थी डिमेंशिया पेरिकॉक्स, जिसके अंदर जो उसने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो सिम्टम्स वगैरह बताए थे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन वगैरह होते हैं, तो क्रैपलिन ने ये टर्म दी थी डिमेंशिया पेरिकॉक्स। बाद में यूगिन ब्लूलर आए, जिन्होंने जो है इस डिमेंशिया पेरिकॉक्स टर्म को जो है वो रीनेम किया और उसे जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का जो है नाम दिया। ब्लूरल ने जो है ये टर्म सबसे पहले यूज की थी स्किज़ोफ्रेनिया की। उसके बाद जो है वो कर्ट स्कीडर आए, जिन्होंने एम्फसिस किया साइकोटिक सिम्टम्स पर, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन के बारे में बताया। ब्लूलर ने जो है 4A दिए डायग्नोसिस करने के लिए सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। सबसे पहले है अफेक्टिव ब्लंटिंग, सेकंड है डिस्टरबेंस ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है ऑटिज्म, फोर्थ है एम्बिवेलेंस। तो ये 4 सिम्टम्स अगर किसी में नजर आते हैं तो उन्हें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बुक में जो है इन 4A के बारे में बताया था। इसके बाद है 4 फेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है प्रीड्रोमल फेज। इस फेज में माइनर डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी स्पीच और थॉट में। सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन, मेमोरी प्रॉब्लम जो है उन्हें होना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया जो इनिशियल स्टेज में होता है, शुरुआत ही उसकी हुई होती है। सेकंड है फेज जो है वो साइकोटिक फेज होता है। इसमें क्या होता है, फुल ब्लोन मतलब पहला पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो ट्रिगर होता है साइकोटिक फेज में। थर्ड फेज है एक्टिव फेज। इसमें जो है मैनी फुल ब्लोन जो है बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ फेज होती है रेजिडुअल फेज। लो सिम्टम्स हो जाते हैं सिमिलर टू प्रोड्रोमल फेज की तरह। अगर आपको पता हो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम्स जो है वो पूरी तरह पीक पर चले जाएंगे, फिर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, फिर जो है वो पीक पर चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है इसकी साइकिल चलती है। तो रेजिडुअल फेज में क्या होता है, पहले तो एक्टिव फेज में पूरी तरह से सिम्टम्स आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर रेजिडुअल स्टेज में क्या हुआ,
वो सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल लो हो गए, बिल्कुल प्रोडोर्मल फेज की तरह। तो ये जो है 4 फेज थे स्किज़ोफ्रेनिया के। टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो अलग अलग टाइप्स में भी हो सकता है, जिसमें पहला देखिए पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल पॉजिटिव सिम्टम्स ही मिलेंगे। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसे जो है वो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकंड है हैबरफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाती है, बिहेवियर फ्लैट इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनएप्रोप्रिएट इमोशंस देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स कोई शो कर रहा है तो उसे डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाता है। कैटेटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव और लेस मोटर एक्टिविटी होती है। कोई पेशेंट तो जो है वो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी शो कर रहा होता है और कुछ में बिल्कुल ही नहीं एक्टिविटी शो होती है। इन्हें जो है वो रिस्क होता है खुद को हार्म करने का, ये जो है खुद को भी हार्म कर लेते हैं। इकोलेलिया, इकोफ्रेक्सिया, बिजार मूवमेंट, पोस्चर जो है ये शो करते हैं। कैटाटोनिया जो है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हाइपोकिनेसिया, जिसे प्रोडक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शो इंक्रीज एक्टिविटी। इन पेशेंट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जैसे एक्साइटमेंट ये ज्यादा शो करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं, कोई भी चीज हाथ में उसे फेंक के मारेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया की सेकेंड फॉर्म होती है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है एक्टिविटी, रिटार्डेशन, स्लोनेस हो जाती है, कोई एक्टिविटी ही शो नहीं करते। और हाइपोकिनेसिया वाले एक्सेसिव एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। तो ये जो है 2 तरह की फॉर्म होती है कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तरह के, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, और जो है वो हेलुसिनेशन भी आ रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो जो है अलग अलग जो है सिम्टम्स शो करते हैं, मिक्सचर होता है, लेकिन कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं होता जो प्रीडोमिनेंट हो। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसे जो है वो अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाता है। फिफ्थ है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं मेजरली, कोई भी पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं होता है, केवल नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो पेशेंट शो करता है। तो इस तरह के स्किज़ोफ्रेनिया को रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। DSM-5 की कैटेगरी में ही स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग डिसऑर्डर्स भी बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, सेकंड है स्किज़ो अफेक्टिव, थर्ड है डिल्यूजनल, फोर्थ है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, फिफ्थ है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, सिक्स्थ है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन्हें जो है हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में केवल ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स 6 मंथ से 6 मंथ से कम है तो उन्हें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर जो है सिम्टम्स 6 मंथ की से ज्यादा है तो उसका जो है वो डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का बनेगा, और 6 मंथ से कम है तो उसका जो है वो डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म का बनेगा। तो इसमें केवल ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है। सेकंड है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें इंक्लूड होते हैं फीचर्स, डोमिनेंट स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जो है सिम्टम्स ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, मैनिया सिम्टम्स, इस तरह की भी जो है वो पेशेंट शो करता है अलग अलग टाइम पर, लेकिन जो है वो डोमिनेंट
स्किज़ोफ्रेनिया के ही सिम्टम्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मैनिया, इस तरह के भी जो है वो सिम्टम्स शो कर रहा है, तो उसे जो है वो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके बाद है थर्ड, डिल्यूशनल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में यह बताना मुश्किल हो जाता है क्या रियल है क्या इमेजिनरी है। वो पर्सन जो है वो कुछ भी इमेजिन कर लेता है और उस पर जो है वो इरेशनल बिलीफ अपने बना लेता है। जैसे देखिए इरोटोमेनिक डिल्यूजन, इसमें क्या होता है, उसे ये बिलीफ होता है कि कोई भी स्पेशल पर्सन कि जो है इस दुनिया का जो रिच पर्सन है उसके प्यार में पड़ा हुआ है, तो इस तरह के डिल्यूजन उसके अंदर बन जाते हैं। ग्रैंडियोज डिल्यूजन, इसमें क्या होता है कि कोई बिलीव्ड इन पावरफुल या फेमस पर्सन, जैसे कि उसकी किसी गॉड से, वह एक गॉड है या जो है भगवान है वो, या कोई एक पावरफुल पर्सन है या एक फेमस पर्सन है, तो इस तरह के डिल्यूजन जो है उसके अंदर हो जाते हैं। तो इसमें केवल इरेशनल बिलीफ देखने को मिलते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता। एक पर्सन जो है वो अपने माइंड में बना लेता है कुछ भी और उस पर जो है वो विश्वास करने लग जाएगा कि उसकी जो है वो भगवान से बात हो रही है, या रिच पर्सन जो है उसे पसंद करता है, या जो है उसका पार्टनर जो है वो किसी और के साथ जो है वो इंटरेस्टेड है। तो इस तरह के डिल्यूजन्स जो है उसके अंदर बन जाते हैं। परसिक्यूटरी इल्यूजन, अनदर एम टू हार्म यू, वो सोचता है कोई दूसरा पर्सन उसे जो है वो प्रॉब्लम, हार्म पहुंचाना चाहता है, उसे जो है हर्ट करना चाहता है, तो इस तरह का डिल्यूजन बन जाता है। सोमैटिक डिल्यूजन, इसमें क्या होता है, वो सोचता है कि उसे कोई सीरियस मेडिकल डिजीज है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल उसका इरेशनल बिलीफ है। नेक्स्ट है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये साइकोटिक डिसऑर्डर इन्वायरमेंट स्ट्रेस के कारण होता है, जो थोड़े बहुत समय के लिए ही होता है। जैसे अगर किसी की स्पाउस की डेथ हो गई तो उसे जो है कुछ समय के लिए डिल्यूजन, हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है थोड़े समय के लिए ही होता है। नेक्स्ट है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये डेवलप हो जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर जिसे पहले से ही डिल्यूजन हो, या किसी को पहले से ही कोई मेजर हेलुसिनेशन होते हो, तो अगर आप उसके साथ रहता है कोई, तो उसके अंदर भी जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं, उसका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा बन जाता है, तो इसे जो है वो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये रेंज है मेंटल डिसऑर्डर की, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी होते हैं और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया तो है ही, उसके साथ साथ जो है वो पैरानोइड डिसऑर्डर भी है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी है, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर भी है, स्किज़ोइड भी है, जिसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। उसे जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर भी उसके अंदर है, तो ऐसी कैटेगरी को जो है वो स्किज़ोफ्रेनियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है।